बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल राफियाज़ रेसिपीज़। तो आज हम बना रहे हैं क्रीमी वेजिटेबल कबाब, जिसके लिए तो हम ना ही करीम का इस्तेमाल करेंगे और ना ही मलाई का। ये एक मुनफरद अंदाज से बनने वाले कबाब हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। और आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 300 ग्राम बोनलेस चिकन ले लिया है। आप बोन्स के साथ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने 3 कप पानी ले लेना है। ये 1.5 गिलास है, जो कि 3 कप के बराबर होगा। और उसमें हमने ऐड कर देना है हाफ़ टी स्पून नमक, और ये शामिल कर देंगे। उसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है ज़ीरा हाफ़ टी स्पून और थोड़ी सी काली मिर्च। और अब हम इसको कवर करके 15 मिनट तक बॉईल कर लेंगे। इतनी देर में ये चिकन भी कुक हो जाएगा और ये पानी भी थोड़ा ड्राई हो जाएगा। हमने इसको तीसरा हिस्सा पानी जब रह जाए तो हमने चिकन को निकाल लेना है, और पानी इसका हमने वेस्ट नहीं करना। ये जो यखनी है इसके अंदर हम वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। ये तकरीबन 1.5 कप के करीब ये बंद गोभी है, जो मैंने इस तरह से काट ली हुई है। और उसके साथ ही मैंने गाजर ऐड कर देनी है। ये 2 मीडियम साइज़ की गाजरें हैं, इनको मैंने क्रश कर लिया था। और इसमें मैं 1 कप के बराबर डाल रही हूँ फ्रेश मटर। ये बॉयल नहीं है, कच्चे हैं। सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इनको 5 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे लो फ्लेम पे, ताकि ये सब्जियां थोड़ी सॉफ्ट हो जाएं और ये यखनी भी इसमें थोड़ी सी ड्राई हो जाए। और ये देखें 5 मिनट हो गए थे, मैंने इसका कवर उठा लिया है। तो देखें ये सब्जियां तकरीबन गल चुकी हैं। इनको बहुत ज़्यादा नहीं गलाना। यहाँ पे मैंने हाफ़ कप ऑयल ले लिया था और उसमें मैंने हाफ़ टी स्पून ज़ीरा डाल दिया है, और ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मैंने क्रश किया हुआ लहसुन इसमें ऐड कर दिया है। यहाँ पर आपने पेस्ट का यूज़ नहीं करना। और इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। जब इसका थोड़ा सा कलर ब्राउन हो जाए तो फिर हमने इसमें 4 अदद हरी मिर्चों का डाल देना है। ये बहुत ही बारीक फाइन कटी हुई मिर्चों का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने नमक ऐड कर दिया है। नमक आपने थोड़ा कम ही डालना है, क्योंकि यखनी में भी हमने नमक का इस्तेमाल किया था। हाफ़ टी स्पून मैंने काली मिर्च यूज़ किया, और तकरीबन हाफ़ टी स्पून ही क्रश चिली मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। और जब ये थोड़ी सी फ्राई हो जाए तो हमने इसमें हाफ़ कप मैदा डाल देना है। मैदे को हमने थोड़ी देर फ्राई करना है, ताकि इसका ये कच्चापन थोड़ा ख़त्म हो जाए। जब थोड़ी सी हल्की सी खुशबू इसमें आने लग जाए, 2 से 3 मिनट तक हमने इसको फ्राई करना है। जब ये फ्राई हो जाएगा तो हमने इसमें ये सब्ज़ियाँ ऐड कर देनी है, जो कि हमने बॉयल करके रखी थी। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हमने ज़रा चम्मच तेज़ हिलाना है, ताकि जो मैदा उसकी गुठलियाँ ना बन जाएं, और इस अच्छे से इसमें कंबाइन हो जाए सब्जियों के साथ। और स्पैचुला को थोड़ा सा प्रेस करते हुए हमने इसको मिक्स करना है, ताकि सब्जियां भी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं। और अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे, जो कि हमने बॉयल किया था। मैंने श्रेड करके इसके अंदर ऐड कर दिया है। सब्जियों के साथ चिकन को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि ये अच्छे से कंबाइन एक मिक्सचर बन जाए। और इनको प्रेस करते हुए देखें बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया है हमारा ये वेजिटेबल क्रीमी कबाब का ये मिक्सचर। और अब हम इसको निकाल लेंगे एक बाउल के अंदर, और इसको 15 मिनट के लिए ठंडा कर लेंगे, ताकि बाद में हम इसको कबाब की शेप दे सकें। ये देखें 15 मिनट हो चुके थे। अब मैं इनको एक कटलेट्स या कबाब की शेप दे लूँगी, ताकि हम इसको बाद में फ्राई कर। इस तरह हाथों से प्रेस करते हुए इसको एक बॉल बना लेंगे, और फिर इसकी एक कटलेट्स की शेप में ये मैंने बना लिया है। आप इसको रोल की शेप में भी बना सकते हैं, आप इसको बॉल की शेप में भी बना सकते हैं। इस तरीके से मैंने ये तमाम कबाब बना के रख लिए हैं। और अब आता है अगला मरहला, जिसमें हम इसको फ्राई करेंगे। तो उसके लिए मैंने 2 अदद अंडे ले लिए हैं, उनको अच्छे से बीट कर लेंगे। और अगर मैं सिर्फ अंडे से इनको फ्राई करके इस रेसिपी को थोड़ा इजी कर रही हूँ। अगर आपने इसको क्रिस्पी बनाना है तो आप अंडे में डिप करने के बाद ब्रेड क्रम्स भी लगा सकते हैं। तो इसमें मैंने 1 चुटकी नमक ऐड कर दिया है। अब हम इसको अंडे में डिप करके फ्राई कर लेंगे, जिसके लिए मैंने पैन में ऑयल गरम कर लिया था।
और हम वन बाय वन इसमें ऐड करते जाएंगे। और इसको बहुत ज़्यादा देर फ्राई नहीं करना, बहुत कम ऑयल में हमने शैलो फ्राई सा इसको बस 2 से 3 मिनट के लिए कर लेना है बस, क्योंकि सब्जियां तो हमारी पकी हुई हैं, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस 2 से 3 मिनट दोनों साइडों से, जब तक ये अंडा जो है इसके ऊपर से थोड़ा सा लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए, तो बस उतना ही इसको करना है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना ताकि इसकी खूबसूरती ख़राब ना हो। तो इस तरीके से मैंने ये सारे कबाब फ्राई कर लिए हैं। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं और बाकी के कबाब भी इसी मेथड से फ्राई कर लेंगे। ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं, देखने में इतने सॉफ्ट से और अंदर से इतने क्रीमी। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि अंदर से कितना ही क्रीमी, जूसी और मज़ेदार ये कबाब है। ये देखें बिना क्रीम और बिना बलाई के ये बनने वाले क्रीमी कबाब कितने देखने में मज़ेदार लग रहे हैं, खाने में उतने ही टेस्टी हैं। आप मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको ज़रूर पसंद आएगी। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें सब्सक्राइब, और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे स्किप ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।